हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है UNR राव वर्सेस इंदिरा गांधी 1971 में ये केस डिसाइड हुआ था। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस पहले मैं आपको इस केस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। जो UNR राव हैं, जो केस करने वाले व्यक्ति हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के वकील थे, एडवोकेट थे। कहाँ के? मद्रास हाई कोर्ट के। इन्होंने इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट केस फाइल किया था। क्यों किया था आपको लग जाएगा पता जब मैं केस के फैक्ट बताऊँगा आपको। जो ये UNR राव का केस है ये रिट ऑफ क्वा ब्रंटो से भी डील करता है। रिट ऑफ क्वा ब्रंटो, आप लोगों ने रिट्स का नाम सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में रिट पढ़ी हुई है आपने। जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो रिट इशू करते हैं। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, उसमें से एक रिट क्वा ब्रंटो भी है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी क्या है, या फिर बाय विच अथॉरिटी यू आर होल्डिंग एनी पर्टिकुलर ऑफिस, आपकी क्या अथॉरिटी है, क्या अथॉरिटी आपकी जिसके जरिए आपने कोई पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है। जो भी गवर्नमेंटल ऑफिस होते हैं, मान लो IAS ऑफिसर है, कोई DC साहब हैं, कोई भी गवर्नमेंटल ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, अगर कोई व्यक्ति उसको होल्ड करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो उनको रिट के जरिए पूछ सकते हैं कि आपकी अथॉरिटी क्या है इस ऑफिस को होल्ड करने की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप इसको अथॉरिटी को होल्ड करते हो, बताओ कैसे आप एलिजिबल हो, कैसे आप यहाँ पे पहुँचे, ये बात बोल सकता है। तो ये केस जो उससे भी डील करता है। कैसे करता है? फैक्ट के जरिए पता चल जाएगा। ये जो केस है वो सेक्शन, जो आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 74(1), 75(1), 74 सब क्लोज 1, 75 सब क्लोज 1, 75 सब क्लोज 2, इससे भी डील करता है। कैसे करता है आपको फैक्ट के जरिए पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों इस केस के फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जी दोस्तों अगर मैं इसके फैक्ट की बात करूं केस के, तो ये केस जो है मेनली श्रीमती इंदिरा गांधी से डील करता है। एक्चुअली हुआ क्या था मैं बात बताऊंगा आपको 1969 के अराउंड की बात है कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और मोरारजी देसाई थे, उनके बीच काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा था। और श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के काफ़ी डिस्प्यूट के बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और मोरारजी देसाई उनके प्रधानमंत्री बनने के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे, वो कैसे बन गए या उनका इलेक्शन सही नहीं था, जो भी है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि क्यों ना मैं अपना इलेक्शन जो है, जो मेरा इलेक्शन हुआ है, मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ तो मैं लोकसभा को डिसॉल्व कर देती हूँ और उसके बाद दोबारा से फ्रेश इलेक्शन करवाऊंगी और फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। क्योंकि इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा दबदबा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो प्रेसिडेंट थे, आपको पता है प्रेसिडेंट जो नाम मात्र हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, उनको बोला कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। और इंदिरा गांधी का यही पर्पस था कि लोकसभा को डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन करवाएंगे और दोबारा से मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी और प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। क्योंकि इंदिरा गांधी का काफ़ी दबदबा था और उनके प्रधानमंत्री बनने के चांस बहुत ज़्यादा थे। तो इंदिरा गांधी ने वैसा ही किया और लोकसभा को डिसॉल्व करवा दिया 1969 के करीब 1970 में। जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो हुआ क्या कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रेसिडेंट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री के पद पे रहो जब तक कि नए प्रधानमंत्री नियुक्त ना हो जाएं, जब तक कि दोबारा से इलेक्शन ना हो जाए, नए प्रधानमंत्री नियुक्त ना हो जाएं, तब तक आप ही प्रधानमंत्री के पद पे रहो और प्रधानमंत्री का ऑफिस होल्ड करके रखो और आप सारे काम करो जो कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं मिलके, आप पद पे रहो। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने वैसे ही किया और वो प्रधानमंत्री बनी रही। इवन तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी, प्रधानमंत्री वो अब रही नहीं थी, फिर भी प्रेसिडेंट के बोलने पे वो लगातार प्रधानमंत्री बनी रही और ऑफिस होल्ड करती रही। तो हुआ क्या, जो मद्रास हाई कोर्ट के एडवोकेट थे UNR राव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर दी। कौन सी रिट? रिट ऑफ क्वा ब्रंटो, जिसका मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, जिसका मतलब क्या है व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो उन्होंने रिट फाइल करी और उन्होंने बोला इंदिरा गांधी को कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कैसे ये प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड कर रहे हो, अगर आप एक बार डिसॉल्व हो गए हो तो आप कैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड करके बैठे हो, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे इसलिए आप प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, उसका ऑफिस होल्ड करके नहीं बैठ सकते।
तो क्वेश्चन ये राइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या जो इंदिरा गांधी लगातार प्राइम मिनिस्टर बन के काम कर रही थी इवन लोकसभा की डिसोल्यूशन के बाद भी, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनको कहा था कि आप बने रहो प्रधानमंत्री जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर ना अपॉइंट हो जाए, तो क्या ये सही था या गलत था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 71, 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 2 को इंटरप्रेट करना पड़ा। जो 75 क्लोज 1 है वो जनरली बात करता है कि जो प्रधानमंत्री है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, और जो अदर मंत्री हैं, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा 75 ये बोलता है। 75 ये बोलता है कि जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की प्लेजर पे वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। तो पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि प्रेसिडेंट के बोलने पे प्राइम मिनिस्टर जो है, अपनी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वो लगातार ऑफिस को होल्ड कर रही हैं। तो अगर प्रेसिडेंट ही नहीं उनको निकाल रहा तो हम कौन होते हैं निकालने वाले। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, क्योंकि 75 का 2 बोलता है कि द मिनिस्टर विल शैल हैव द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसको होल्ड करने को खुद बोल रहा है, अपनी खुशी से बोल रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और अगर मैं बात करूँ सेक्शन 74 क्लोज 1 की, तो ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना काम करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट लगातार काम करता रहेगा किसके एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो कौन काम करेगा या नहीं करेंगे। मतलब बोलने का ये था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो रही है और फिर भी इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं ताकि देश का संचालन चलता रहे, काम चलता रहे, तो ये जायज़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग हो रहा है। और प्रेसिडेंट जो अब उनको निकाल नहीं रहा, प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही काम कर रहे हैं, वो तो आर्टिकल 75 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो जो UN राव जो थे मद्रास हाई कोर्ट के, जिन्होंने क्वाबंटो की डाली थी, वो क्रैश हो गई थी। और इस केस में कोर्ट ने सिंपली ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो भी काम हो रहा है, जो इंदिरा गांधी लगातार काम कर रही है, लगातार ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो ये वैलिड है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें। अगर आपको समझ आया केस क्या था, लाइक करें। कोई क्वेश्चन है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।